दिल्ली राजधानी की चकाचौंध, लेकिन उसी दिल्ली की एक झील के पास सुबह ऐसा दृश्य मिला जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। दो दोस्त रात में साथ निकले, लेकिन सुबह सिर्फ एक ही घर लौटा, वो भी घायल हालत में। आखिर संजय झील के पास उस रात ऐसा क्या हुआ? क्या ये सिर्फ लूट की कोशिश थी या फिर इसके पीछे कोई और गहरी साजिश? आइए जानते हैं पूरी कहानी शुरुआत से आखिर तक। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर इलाके में स्थित संजय झील के पास एक 36 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में जान चली गई। मृतक की पहचान लूखा चौधरी उर्फ विक्रम निवासी शशि गार्डन के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि बुधवार रात विक्रम अपने दोस्त अखिल के साथ रोज की तरह संजय झील की ओर गए थे, लेकिन देर रात जब वो घर नहीं लौटे तो परिवार को चिंता होने लगी। पत्नी कंचन ने उन्हें तलाशने की कोशिश की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। अगली सुबह करीब 10 बजे एक स्थानीय व्यक्ति ने सूचना दी कि संजय झील परिसर के पास शौचालय के नजदीक एक व्यक्ति गंभीर अवस्था में पड़ा है। जब परिवार मौके पर पहुंचा तो पता चला कि वो विक्रम थे और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उधर उनका दोस्त अखिल भी गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिला, जिसे एक राहगीर ने एलबीएस अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल उसकी हालत में सुधार बताया जा रहा है। पुलिस उसके बयान का इंतजार कर रही है ताकि उस रात की सच्चाई सामने आ सके। सूचना मिलते ही पांडव नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। क्राइम टीम और फॉरेंसिक साइंस लैब एफएसएल को बुलाकर साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू की गई। घटना स्थल से जरूरी नमूने और फॉरेंसिक एविडेंस इकट्ठा किए गए हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए लाल बहादुर शास्त्री यानी एलबीएस अस्पताल भेजा गया है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। स्थानीय लोगों और संभावित गवाहों से भी पूछताछ की जा रही है। थाना, पुलिस और स्पेशल स्टाफ की टीम आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में ये आशंका जताई जा रही है कि ये वारदात देर रात या तड़के हुई। कुछ सूत्रों के मुताबिक लूट का विरोध करने पर घटना को अंजाम दिया गया हो सकता है। हालांकि अभी इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। विक्रम अपने परिवार के साथ शशि गार्डन की झुग्गियों में किराए पर रहता था। परिवार में उनकी पत्नी कंचन और 4 छोटे बच्चे हैं। पत्नी का कहना है कि उनके पति की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। अब सवाल यह है, एक मेहनतकश कामगार जो रोज की तरह टहलने गया था, वो वापस क्यों नहीं लौटा? और इस घटना के बाद अब उठते हैं बड़े सवाल ये कि क्या ये वाकई लूट की कोशिश थी? अगर लूट थी तो क्या सुरक्षा व्यवस्था में कहीं चूक है? झील जैसे सार्वजनिक स्थान पर देर रात सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? इलाके में लगे सीसीटीवी क्या सच्चाई सामने ला पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या राजधानी में आम नागरिक सुरक्षित है? जब तक अखिल का बयान सामने नहीं आता और सीसीटीवी फुटेज पूरी तरह खंगाला नहीं जाता, तब तक कई सवाल अनुत्तरित रहेंगे। यह घटना सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं, बल्कि ये सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। दिल्ली जैसे शहर में सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। अब देखना होगा कि पुलिस जांच कितनी जल्दी सच्चाई तक पहुंचती है और दोषियों को कब तक कानून के दायरे में लाया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि विक्रम चौधरी और लूखा के परिवार को न्याय मिले और ये घटना आम लोगों और प्रशासन तक पहुंचे ताकि लोग जागरूक हो सकें, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप भविष्य में इस घटना से जुड़ी हर ताजा अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करके आप विक्रम चौधरी उर्फ लूखा को श्रद्धांजलि भी दे सकते हैं। धन्यवाद।